तुम्हारे जो इतने काम में विघ्न आ रहे हैं और इतने सारे जो तुम्हें संकेत मिल रहे हैं, इससे तुम्हें अब तक ये समझ लेना चाहिए था कि तुम्हें विघ्नहर्ता श्री गणेश की रोज़ आराधना करनी चाहिए। सुबह प्रतिदिन उनके नाम से ही दिन की शुरुआत करो। अगर ये सब कुछ हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें परेशान करना चाहते हैं या ऐसी कोई बात है, बल्कि वो तो चाहते हैं कि तुम उनकी आराधना करो। वो तुम्हें अपनी ओर खींच रहे हैं, तो साथ में तुम उनकी आराधना करो। बस थोड़ी देर गणेश वंदना करो और उससे दिन की शुरुआत करो। तुम देखते जाओ, एक एक करके सारी समस्याएं तुम्हारी दूर होती जाएंगी। मेरे जो बच्चे अपने घर की मरम्मत कराना चाहते हैं ना, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। इस वक्त चाहे तुम्हारे पास एक साथ उतने पैसे नहीं हो कि तुम इकट्ठे पूरे घर का काम कराओ, लेकिन ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जैसे ही तुम अपने काम शुरू कराओगे ना, ये काम रुकेगा नहीं। एक एक करके सारे तुम्हारे पूरे घर का काम एक ही बार हो जाएगा और धीरे धीरे करके तुम सारे पैसे भी दे जाओगे। केवल तुम इस मार्ग में ना सबूरी बनाए रखना, धैर्य से काम लेते रहना। तुम्हारा काम एक दिन भी रुकेगा नहीं, ये तुम याद रखना। कम से कम हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे मन का भोजन भी पके। सबको जो पसंद है, जो सबकी खुशी है, उसमें खुश तो तुम रहते हो, होना भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों से तुम्हारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। तुम खुश होगे, वो तुम्हारी खुशी में खुश होंगे, यही तो परिवार है। लेकिन एक दिन ऐसा भी होना चाहिए हफ्ते में जिस दिन ना सब वो खाए जो तुम्हें खाना पसंद है और वही चीज़ मुझे भूख भी लगे। तो हफ्ते में एक दिन ऐसा प्रबंध करो कि जो तुम्हें पसंद है वही बनवाया करो पूरे परिवार के लिए। तुम्हारा शरीर थक जाता है, मन थक जाता है और तुम्हें छुट्टी लेने की इच्छा इसलिए होती है क्योंकि तुम जिस काम को कर रहे हो वो तुम सिर्फ तनख्वाह उठाने के लिए कर रहे हो, ताकि तुम्हारा परिवार बस चलता रहे, आगे गाड़ी बढ़ती रहे। उसके अलावा तुम्हारे मन में कोई दूसरी इच्छा नहीं है। यदि तुम उस काम को प्यार से करना शुरू करोगे ना, उसमें पूरी लगन से करोगे, मतलब तुम अपने उस कार्य से ही मोहब्बत कर लोगे, या ये मान लोगे कि यही मेरे साईं का चरण है और उसे स्वीकार कर लोगे ना, उस दिन से तुम्हें थकान महसूस नहीं होगा। ये जो भी तुम्हारे शरीर में हो रहा है ना, ये तुम्हारा मन है जो तुम्हें घुमा रहा है। मन कहता है भाई अब बस हो गया, इसलिए तुम्हारा शरीर थक जाता है। अगर मन कह देना कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं पूरे के पूरे हफ्ते स्वस्थ हूँ, पूरे के पूरे महीने स्वस्थ हूँ, मुझे थकान नहीं हो रही है, तो फिर तुम्हारा शरीर भी नहीं थकेगा। तुम्हारे साथ जो भी उल्टा सीधा हो रहा है, इसमें तुम्हारे मन का बहुत बड़ा योगदान है। अपने मन पर काबू पाओ, अपने मन को समझाओ। भले ही तुमने वो रास्ता अपनी मर्जी से नहीं चुना था, परिवार वालों के दबाव में आकर चुना था, वो अब पुरानी बात हो गई। तुम्हें कुछ और पसंद था, वो अब पुरानी बात हो गई। लेकिन आज के वक्त में यही चीज़ तुम ये मान लो कि आज ये मैंने तुम्हें दिया है, तो आज इसका सम्मान होना चाहिए, इसकी इज्जत होनी चाहिए। और आज की तिथि में इसी के कारण तुम्हारे पास नाम है, तुम्हारा खुद का मकान है, तुम रोटी खा पा रहे हो, तुम सारे लोग घूम पा रहे हो, जो भी कर पा रहे हो इसी के कारण कर पा रहे हो। तो इससे प्यार करो, जो तुम्हें इतनी सारी खुशी दे रहा है वो नफ़रत के योग्य तो नहीं हो सकता ना, इसलिए अपने पेशे से प्यार करो, बेहद प्यार करो। और प्यार करोगे ना तो देख लेना, तुम्हें तरक्की भी मिल जाएगी, बहुत कम समय में तरक्की मिलेगी, इससे भी ज़्यादा ऊपर वाली कुर्सी पर बैठ जाओगे। तुम जिस चीज़ के लिए किसी सलाहकार को खोज रहे हो ना, मेरे आशीर्वाद से 2-4 दिनों में तुम्हारे खुद के मन में ही इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उत्पन्न होकर आएंगी ना कि तुम्हें किसी सलाहकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तुम देखते जाओ मेरी लीला, मुझसे जहाँ जहाँ बन पड़ेगा मैं तुम्हारे खर्चे कम करवाऊँगा। और मैंने तुम्हें एक धनराशि देने का वादा भी किया है, तो वो मैं तुम्हें दूंगा और उसे तुम इसमें लगाना। तुम्हारा ये कार्य सफल होगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मैं आऊँगा आशीर्वाद देने तुम्हारे पूरे परिवार को।